हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राइज विद जीत। रामसर साइट्स, वेटलैंड, ये सुनते ही एक अंदर से काइंड ऑफ फियर आ जाता है कि यार 89 साइट्स हैं, कैसे याद होंगी। और हमें पता भी है कि ये प्रीलिम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है और हम एफर्ट भी मारते हैं इनको याद करने का। लेकिन जब तक हम 80 के ऊपर जाते हैं, 89 तक पहुंचते भी हैं, तो हमारे माइंड में एक तरीके का दिमाग में खिचड़ी बन जाती है और वो अच्छे से याद नहीं हो पाती। डोंट वरी, आज मैं आपका रामसर साइट्स का टॉपिक एंड टू एंड सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में कवर करूंगा, ताकि आज के बाद आपका वेटलैंड का क्वेश्चन कभी भी लोकेशन की वजह से गलत ना हो। ये मेरी गारंटी है। एंड ट्रस्ट मी, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले, रामसर साइट्स पर क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से करना है इसको लोकेशन पर। ठीक है, इसलिए कुछ भी हो जाए, इस वीडियो में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप उसको याद रखना। ये आपको डायरेक्ट 2 से 4 मार्क्स दिलाकर जाएगा। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आ रहा हो तो ऑप्शंस में आपको ये नाम दिख जाएंगे। मेक श्योर कि आप ये वीडियो बहुत अच्छे से देखें एंड एक बार अगर फिर से देखने की जरूरत पड़े तो फिर से देखिए, बट याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं रामसर साइट्स पर एंड क्या पढ़ना है, सो दैट अकॉर्डिंगली हम अपनी स्ट्रेटेजी को डिवाइस कर लेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वेटलैंड एंड लेक दिया हुआ है एंड करस्पॉन्डिंग लोकेशंस दी हुई हैं, जैसे होकेरा वेटलैंड कहां पर है, रेणुका वेटलैंड कहां पर है, रुद्रसागर लेक एंड सतमकोटा कहां पर है। अब इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच। तो इस क्वेश्चन से हमें ये समझ में आ रहा है कि वेटलैंड और उनकी लोकेशंस पूछी गई है। ये अभी आपके लिए काफी हार्ड लग रहा होगा, बट जस्ट गिव मी 15 to 20 मिनट्स। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझोगे कि ये एक बोनस क्वेश्चन था हमारे लिए। जो क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज हमने वेटलैंड्स को एक लिस्ट से याद किया या फिर लूसेंट पढ़ के याद किया, तो पेपर में रिकॉल करना काफी मुश्किल हो जाता है एंड काफी हार्ड हो जाता है। एंड इसलिए आपको बहुत अच्छे से ये चीजें याद हो पाए, मैंने प्रॉपर्ली विजुअल्स एंड इमेजेस क्रिएट किए हैं निमोनिक्स की भी, जिससे आप इजीली उनको पिक्टोग्राफिक मेमोरी आपको बेसिकली सर्व करेगी आपके पेपर के टाइम पर। आपको ऑप्शन देखेंगे तो आपको वो इमेजेस याद आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखते हैं हम। इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर लंग्स ऑफ द अर्थ, देन श्योरली वेटलैंड्स फंक्शन इज किडनीज। ये कोटेशन दिया है एंड पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ वेटलैंड बेस्ट रिफ्लेक्ट द अबव स्टेटमेंट। तो आपको इसमें वेटलैंड की बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसका फंक्शन क्या ये पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसमें बेसिकली रामसर कन्वेंशन के बारे में पूछा है एंड वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स जो 2010 में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके बारे में पूछा। ये 2019 प्रीलिम्स से पूछा था। ठीक है, तो हमें कोई लेजिस्लेशन है वो अच्छे से देखना है, कन्वेंशन अगर कोई है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल कोई है तो वो हमें अच्छे से देखना है। एंड फोर्थ क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वेटलैंड इंटरनेशनल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो वेटलैंड इंटरनेशनल पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर एक बेसिक लर्निंग डेवलप हो गई कि हमारी लोकेशन हमें बहुत अच्छे से कर लेनी है। वेटलैंड की बेसिक स्टैटिक थ्योरी हमें पता होना चाहिए, जैसे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है, वेटलैंड इंटरनेशनल क्या होता है, रामसर कन्वेंशन क्या होता है। ठीक है, ये हम अच्छे से कर लेंगे। एंड अगर कोई इंपॉर्टेंट फीचर्स स्पीशीज, अगर उस साइट पर पॉल्यूशन हो रहा है, कोई वो साइट खतरे में है, तो ऐसे पर्टिकुलर इश्यूज का आइडिया रखना है। एंड नाउ आपके लिए ये 89 साइट्स और भी इजीली आप याद रख पाए, तो मैंने ये पूरे साइट्स को जोन्स में बेसिकली डिवाइड कर दिया है एंड हम एक एक करके एक एक जोन टारगेट करेंगे एंड इजीली पूरी की पूरी वेटलैंड जितनी भी 89 साइट्स हैं उनको हम प्रॉपर्ली याद कर लेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहला स्टेट है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 5 वेटलैंड्स हैं, हमें ये याद रखना है। इसमें सबसे पहला जो है वो सुरिनसर मानसा लेक। सुरिनसर मानसा लेक वैसे बोला जाता है कि महाभारत टाइम से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि इसके पास जो टेम्पल्स हैं उस पर्टिकुलर टाइम से रिलेट करते हैं। दूसरा जो हमारा है वो है हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा है बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ सिल्टेशन, तो ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तो ये हमें याद रखना है। तीसरा जो वेटलैंड है वो है होकेरा। ये एक नेचुरल वेटलैंड है, श्रीनगर से अराउंड 10 किलोमीटर दूर है ये। ठीक है, होकेरा वेटलैंड। चौथा है हमारा शेलबैक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व एंड फिफ्थ है हमारा वुलार लेक। वुलार लेक में एक चीज याद रखनी है हमें कि ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की एंड झीलम रिवर से बेसिकली फेड होती है। ठीक है, कश्मीर वैली में, तो ये याद रखना है। अब ट्रिक आप सिंपली याद रखो कि जम्मू एंड कश्मीर का लोकेशन कहां पर है, सबसे ऊपर है तो टॉप में। तो टॉप मींस हमारा मन, हमारा सर, हमारा सर क्या हो गया, टॉप पर है तो मानसर, मानसर, हमारा सर सबसे टॉप पर है। जम्मू कश्मीर भी टॉप पर है, तो मानसर अगर पूछेंगे तो वो कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। अब हमें याद रखना है आर्टिकल 370। जब से आर्टिकल 370 हटा है पाकिस्तान हाई गम में चला गया है। हाई गम से क्या हो गया, हाई गम, HYGM, हाई गम। ठीक है, पाकिस्तान हाई गम में चला गया है। पीओके हमारा होके रहा। ठीक है, क्योंकि 370 हट गया, तो ऐसा हम बोलेंगे कि पीओके हमारा होके रहा। होकेरा से हो गया होकेरा वेटलैंड। नाउ सिंस जम्मू एंड कश्मीर हमारा हो गया है तो हम वहां पर घूमने जाएंगे, राइट। ऐसे ही चले जाओगे क्या, नहीं। जम्मू एंड कश्मीर में काफी ठंड होती है, तो वूलार, वूल लेके जाएंगे, वूल के शॉल लेकर जाएंगे। वूल से हो गया वुलार लेक एंड शॉल से हो गया शालबैग, लेकर जाओगे आप जम्मू एंड कश्मीर घूमने। सो आपके पांचों वेटलैंड जम्मू एंड कश्मीर के हो गए। अब हम नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी पे चलते हैं, वो है लद्दाख। लद्दाख में बेसिकली 2 वेटलैंड है एंड एक है सोकर वेटलैंड और एक है सो मोरीरी वेटलैंड। अब इसको याद कैसे रखना है आपको, देखो ट्रिक तो इसकी काफी सिंपल है। सो आगे लिखा है मतलब कि वो लद्दाख में होगा, आप ऐसे हमेशा याद रखो। और लद्दा गद्दा ऐसे आप रिलेट कर सकते हो, राइमिंग वर्ड्स। एंड गद्दे पे आप क्या करोगे, सोगे, तो आप वैसे भी याद रख सकते हो। सोकर का मतलब एक्चुअली होता है व्हाइट लेक। ठीक है, और ये ब्लैक नेक्ड करेंस के लिए काफी फेमस है। ठीक है, ओके, तो ये सिंपल ट्रिक से आपने लद्दाख कवर कर लिया। अब लद्दाख के बाद जो नेक्स्ट स्टेट है वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये भी नॉर्थ इंडिया में आएगा। इसमें टोटल 3 बेसिकली वेटलैंड्स है जो हमें याद रखने हैं।
सबसे पहला है चंद्रताल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। ये आपके कुंजुम पास के पास मिलेगा बेसिकली, ठीक है। चंद्रा एंड भागा रिवर जो है वो यहाँ पर मर्ज होते हैं एंड चिराब रिवर बनाते हैं। आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बताया था आपको, ठीक है, लाहौल स्पीति वाले रीजन में। एंड इसमें स्नो लेपर्ड मिल जाएगा, हिमालयन इबेक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है हमको। पहला हो गया चंद्रताल, दूसरा हो गया पोंगडेंग लेक। पोंगडेंग आपको बेसिकली ब्यास रिवर पर मिलेगा, महाराणा प्रताप सागर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एंड तीसरा है रेणुका लेक। रेणुका लेक बेसिकली नेचुरल वेटलैंड है जिसमें फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स आते हैं, ठीक है। और रेणुका लेक बेसिकली आपका नाम पड़ा है भगवान परशुराम जी की मदर के नाम पर, ठीक है। तो हम इसको इसी फॉर्म में यह भी करेंगे कि अगर माँ का आंचल अगर मेरे ऊपर है, ठीक है, माँ का आंचल अगर मेरे ऊपर है, आंचल से आपका हिमाचल हो गया, माँ का आंचल अगर मेरे ऊपर है तो मैं चंद्र, चंद्र मतलब बेसिकली मून तक, चंद्रा से आपका चंद्रताल हो गया, मून तक दम लगा के, पोंग पोंग मतलब पैर, पैर से भी जा सकता हूँ चांद तक। मैं पैर से भी, अगर मेरे पास माँ का आंचल है तो मैं चांद तक पैर से जा सकता हूँ, ओके। एंड नेक्स्ट स्टेट है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में सिर्फ एक ही वेटलैंड है, असान बराज। असान बराज बेसिकली यमुना रिवर के पास रहेगा, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसमें रेड हेडेड वल्चर आता है, ठीक है, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो मैं वो याद रखना है बहुत अच्छे से। एंड व्हाइट रम्ड वल्चर भी इस एरिया में आता है, ठीक है, वो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो ये दोनों में याद रखने। ट्रिक आप सिंपल सी रख लो, राइज विद जीत से अगर पढ़ रहे हो तो आप उत्तर आसानी से दे पाओगे। उत्तर से बेसिकली हो गया उत्तराखंड एंड आसान से हो गया आपका बेसिकली आसान बराज, ठीक है। सो इसी जोन में फिफ्थ हमारा स्टेट है हरियाणा। हरियाणा में दो वेटलैंड हमें याद रखने हैं, एक तो सुल्तानपुर वेटलैंड एंड एक भिंडावास वेटलैंड। भिंडावास वेटलैंड आपका इजिप्टियन वल्चर के लिए फेमस है, ठीक है, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है वो याद रखनी है। सुल्तानपुर वेटलैंड बेसिकली दिल्ली से अराउंड 15 किलोमीटर दूर है एंड इसमें एक सोशली लेबिंग करके एक जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है वो आती है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है काफी। इसकी ट्रिक काफी सिंपल है। सुल्तान मूवी अगर आपने देखी होगी तो वो कहाँ पर रिकॉर्ड हुई है, बेसिकली सलमान खान ने उसको हरियाणा में शूट किया था, तो ये हमारे सलमान खान है, ठीक है। तो सुल्तान मूवी से बेसिकली हो गया हरियाणा, क्योंकि हरियाणा में शूट हुई है। एंड भिंडी, भिंडी से आप क्या याद रखोगे, भिंडावास। भिंडी कौन से रंग की होती है, हरे रंग की। हरे मतलब हरियाणा, हरे रंग हरियाणा, भिंडी, भिंडी ये पकड़, ठीक है। एंड इसमें हमारा लास्ट स्टेट है पंजाब। पंजाब में जो सबसे पहला वेटलैंड है वो है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व आपका ब्यास रिवर की होगा, ठीक है। एंड इसी प्लेस पर घड़ियाल का रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम भी लॉन्च किया था जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो इसलिए भी ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें रोपर वेटलैंड, तीसरा है आपका हरीके वेटलैंड, चौथा है आपका केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, फिर कंजली वेटलैंड एंड लास्ट है आपका नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये वही साइड है जहां पर 1954 में इंडिया एंड चाइना के प्राइम मिनिस्टर मिलकर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एस्टेब्लिश किए थे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे रखना है, ट्रिक इसकी काफी सिंपल है। पंजाब को आप पंजॉब्स बोलोगे, ठीक है, जॉब मतलब बेसिकली आप नौकरी देख रहे हो। अब आप आस, आस का मतलब ब्यास हो गया, आप आस लगा के बैठे हो, जॉब, जॉब मतलब पंजाब, ठीक है, पंजॉब। जॉब कब लगेगी, जैसे ही आपकी जॉब लगी, ठीक है, आप रो पड़े, तो रोपड़ से रोपड़े हो गया, ठीक है। अब आपकी जॉब लग चुकी है तो आपके पास क्या आ गए, हरे पत्ते आ गए, तो हरी के हो गया, या फिर कैश आ गया, तो कैश से आपका हो गया कैशोपार, ठीक है। बट कुछ लोगों की जली तो कंजली हो गया, फिर आपकी फाइनली शादी हो गई किसी गर्ल से, गर्ल मतलब लड़की, ठीक है। तो ये मैंने आपके नॉर्थ इंडिया के जितने भी वेटलैंड्स हैं वो मैंने कवर करवा दिए। अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे पहला स्टेट है हमारा मणिपुर। मणिपुर में लोकटक लेक है, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, तो ये अच्छे से याद रखना है। एंड केबिन नाम जो आपको याद होगा मैंने नेशनल पार्क में बहुत अच्छे से कवर करवाया, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो वो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। एंड ये साइड मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी डली हुई है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का मतलब होता है कि अगर कोई साइड डली है तो उसमें कोई इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया या फिर कोई कैचमेंट एरिया में पॉल्यूशन हो रहा है, इसलिए वो साइड को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड डाला जाता है, जिससे कि उस साइड पर कंजर्वेशन एफर्ट्स डाल सके। इसकी ट्रिक क्या है, मनी, मनी का मतलब हो गया मणिपुर। मनी खर्च करके टकटकी लगा के लोग स्वयं करता हुआ नेशनल पार्क देखने आएंगे। स्वयं करता हुआ कौन सा हो गया, बेसिकली ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क। इसको टकटकी लगाकर, टक से बेसिकली लोग टक, टकटकी लगाकर देखने आएंगे मनी खर्च कर कर। तो ये आपका हो गया मणिपुर। मणिपुर के बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेट है वो है मिजोरम। पाला वेटलैंड की बस आप ट्रिक याद रखो, जोर जोर। मिजोरम मतलब जोर जोर, जोर जोर से माने मुझे पाला, जोर जोर से मतलब माँ कभी कभी गुस्सा करती है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए असम में, ठीक है। असम में भी सिर्फ एक ही वेटलैंड है, दीपोर भील, ठीक है। ये गुवाहाटी के पास आएगा बेसिकली, ठीक है। एंड इसमें भी बेसिकली ओवर फिशिंग, हंटिंग, पॉल्यूशन, पेस्टिसाइड की वजह से इन्फेस्टेशन, ठीक है, ये सब हो रहा है, इसलिए ये भी काफी चैलेंजिंग सिचुएशन में अभी। इसको आप याद सिंपली इस से याद रखो कि दीप, दीप का मतलब दीपोर हो गया, ठीक है। दीपोर का हमने दीप ले लिया, दीप जलते हैं असम में, ठीक है। तो आप इमेज में भी देख पा रहे होगे असम में दीप जल रहे हैं। इसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेट है वो है बेसिकली सिक्किम। सिक्किम में भी सिर्फ एक ही वेटलैंड है जो हमें याद रखना है, खींचियो पलरी वेटलैंड। ये एक तरीके से एक सेक्रेड लेक में कंसीडर किया जाता है, जो कि डेमजोंग वैली में है, ठीक है। एंड कंचनजुंगा का जो पीक है वो इससे दिखता है बेसिकली, ठीक है। तो आप अपन उससे याद करेंगे। आपको याद होगा कि सिक्किम में कंचन सिक थी, ठीक है। अब कंचन सिक थी तो क्या ले रही है, वो दवाई पल रही है। पल रही से आप याद कर लो, कीचियो पलरी वेटलैंड, ठीक है। तो पलरी से आपका हो जाएगा कंचन पल रही है दवाइयों पर। एंड इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में वो है त्रिपुरा। इसमें बेसिकली वेटलैंड जो है वो है रुद्रसागर लेक। ये लेक हैबिटेट है बेसिकली 3 स्टेप्ड रूफ टर्टल का, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो ये पूछा जा सकता है, अपन को याद रखना है। ट्रिक में इसकी सिंपली आप याद रखेंगे, त्रिपुरा, थ्री से हो गया त्रिशूल। एंड त्रिशूल हमारे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है। तो त्रिशूल धारी हमारे प्यारे भोलेनाथ, जिनका नाम रुद्र सागर भी है, ठीक है। रुद्रा बेसिकली रुद्र सागर, रुद्राक्ष पहनते हैं इसलिए,
तो हमारे प्यारे भोलेनाथ का नाम रुद्र सागर भी है, ठीक है? तो आपका त्रिशूल हो गया एंड त्रिपुरा हो गया। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ज़ोन है, वो है ईस्ट इंडिया। अब ईस्ट इंडिया में टोटल 4 स्टेट हैं, हम एक-एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टेट है, वो है झारखंड। झारखंड में सिर्फ एक ही वेटलैंड है, उधावा लेक। ये 2025 में एंट्री हुई है, तो हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है? इसको याद करने की काफ़ी सिंपल ट्रिक है। उधावा, उधावा से आप उधार याद रखो। उधार वाले का फ्रेंड आया, आपने क्या किया उसको फ़ोन पर झाड़ दिया, तो आप फ़ोन पर झाड़ रहे हो, उधार वाले का फ्रेंड आ रहा है, ठीक है? आप ये देख सकते हो। 2025 में सिंस ये लॉन्च हुआ, तो हम इसमें एक और चीज़ बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर, जिसका आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है? वो बेसिकली इस रीजन में आता है, ठीक है? तो वो पूछा जा सकता है क्योंकि 2025 का एडिशन है और करंट अफेयर में रिलेवेंट भी है। हम इसका ये याद रख लेंगे कि ये ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर इस पर्टिकुलर रीजन में आ सकता है। एंड उधावा बेसिकली महाभारत टाइम्स में श्री कृष्ण जी के जो फ्रेंड थे ना, उस वजह से ये उधावा लेक का नाम पड़ा है, ठीक है? उधावा के बाद जो नेक्स्ट है, वो है बिहार। अब बिहार में 3 वेटलैंड है, जिसमें से 2 2025 में आए हैं एंड एक पुराना है। एक-एक करके हम याद रखते हैं। सबसे पहला तो है कनवर-ताल या फिर कबल-ताल लेक, ये इंडो-गंगेटिक प्लेन में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है हमारा नागी बर्ड सेंचुरी, उसके बाद है हमारा नक्ती बर्ड सेंचुरी, ठीक है? अब ये ट्रिप काफ़ी सिंपल है। हमारे जो बिहारी दोस्त हैं, उसमें कुछ कुँवारे लड़के भी हैं, तो कुँवारे कन्वर से याद रखेंगे आप, कंवारे, ठीक है? तो कंवारे बिहारी दोस्त ने शादी में क्या कर दिया गलती से, नागिन डांस कर दिया। तो नाग से बेसिकली आप नागी याद रखो, तो नागी बर्ड सेंचुरी, नागिन डांस कर दिया गलती से। अब सिंस उसने नागिन डांस कर दिया, तो हुआ क्या, मौसी की नाक चढ़ गई, ठीक है? नाक, नाक से नकती याद रखो, नकती बर्ड सेंचुरी आप फोटो में भी देख पा रहे हो, देख के मौसी की नाक चढ़ गई, ठीक है? तो ये आपका बिहार का तीनों आपके वेटलैंड भी याद हो गए, ठीक है? कन्वर, नागी या नकती। तीसरा स्टेट है हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के हमारे सौरभ गांगुली कंटिन्यू रहेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व में भी मैंने उन्हीं को लिया था, नेशनल पार्क में भी हमने उन्हीं को लिया था। इससे हमारी कंफ्यूजन कम से कम हो और हमें मेमोरी पर निमोनिक्स का हमें बर्डन नहीं डालना पड़े, ठीक है? तो सौरभ गांगुली बहुत सुंदर है, सुंदर से हमारा सुंदरबन वेटलैंड हो जाएगा। अब सुंदरबन वेटलैंड में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं याद रखनी, सुंदरबन वेटलैंड जो है वो लार्जेस्ट रामसर साइट है, ठीक है? एंड इज लोकेटेड इन दी लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसके बाद है हमारा उड़ीसा। अब उड़ीसा में टोटल 6 वेटलैंड है, ये हम एक-एक करके देख लेते हैं। इनका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 1981 में ये फर्स्ट वेटलैंड था जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में रामसर कन्वेंशन के अंदर लिस्ट हुआ था, ठीक है? तो ये हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है? दया रिवर के बेसिकली माउंट बनता है ये, एंड ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का भी पार्ट है 1993 में, बट 2002 में इसको रिमूव कर दिया गया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप देख लोगे टेस्ट सीरीज में हर जगह पूछा जाता है, ठीक है? सिल्टेशन की वजह से आया था मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, बट इनका डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बहुत अच्छे एफर्ट्स लिए, इसकी वजह से हम रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स डाल के चिल्का लेक को बाहर निकाल पाए मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से, ठीक है? एंड इरावदी डॉल्फिन, जिसका आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड है, वो बेसिकली फ्लैगशिप स्पीसीज है आपकी चिल्का लेक की। तो आपका चिल्का लेक की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है? इसके बाद है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम जो महानदी पर बना है, इसको लार्जेस्ट अर्दन डैम भी बोला जाता है क्योंकि ये मिट्टी का बना हुआ सबसे बड़ा बेसिकली डैम है, ठीक है? इसके बाद है भीतरकनिका मैंग्रोव्स। भीतरकनिका मैंग्रोव्स आपको याद आ गया होगा किससे, नेशनल पार्क से मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है? गहीर माता मेरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भी पास है, तो ये हमें याद रखना है। इसमें ऑलिव रिडली टर्टल होगा, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होगा, ये सब आते हैं। इसके बाद है सुपर रिजर्वायर। इसके बाद है सतकोशिया गोर्ज। सतकोशिया जो है बेसिकली वो रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसके लिए काफी फेमस है, तो ये हम याद रखेंगे। एंड लास्ट है तंपारा लेक, ठीक है? अब इसको याद कैसे रखना है सर, इतने सारे आपने मेरे को वेटलैंड बता दिए, तो देखो भाई, सबसे पहले तो चिल्का से चील ले लो, ठीक है? चील ने क्या किया, गलती से हीरा खा लिया, ठीक है? चील ने हीरा खाया, हीरा कौन हो गया बेसिकली, हीराकुंड। तो चील ने अगर हीरा खा लिया, तो अब उसको भीतर से आंसू आने, मतलब उसने अंदर ले लिया, तो भीतर का मतलब होता है इनसाइड, तो भीतर, भीतर कनिका, भीतर लिया। जैसे ही चील ने हीरा को भीतर लिया, उसके आंसू आने शुरू हो गए, ठीक है? अब आंसू आए मतलब अनुसपा, आंसू गिरे, अनुसपा आने लगे, इसलिए वो 7 कोस, 7 कोस मतलब क्या हो गया, सतकोशिया, 7 कोस पार, पार कर कर उड़ गई। पार करना मतलब तंपारा एंड उड़ गई मतलब उड़ीसा। तो आपके 6 के 6 वेटलैंड यहाँ से हो। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जोन पर, जो कि हमारी है वेस्ट इंडिया, ठीक है? तो हमारी जोन 4 में बेसिकली वेस्ट इंडिया का जो पार्ट है, उसमें राजस्थान सबसे पहले आएगा। राजस्थान में 2 वेटलैंड्स हमें याद रखने हैं। सबसे पहले तो हमारा केलादियो और दूसरा है हमारा सांबर लेक। केलादियो बेसिकली साइबेरियन क्रेन जो है ना, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसके लिए काफी फेमस है, वो हमें याद रखेंगे। इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी रखा गया था, ठीक है? ड्यू टू वाटर शॉर्टेज और अनबैलेंस्ड ग्रेजिंग हो रही थी इस टाइम पर, ठीक है? तो ये हमें याद रखना है। और सांबर लेक बेसिकली इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है? इस ट्रिक आप काफी सिंपली याद रखो, राजस्थान में राजा का स्थान, स्थान मतलब पोजीशन, देव जितनी है, ठीक है? अब देव क्या हो गया, केला दियो, दियो आप देव से सोचो, देव जितना है, क्योंकि वो अपने प्रजा को संभाल, संभाल मतलब सांबर, संभाल कर रखते हैं। आप इमेज में भी देख पा रहे होगे, ये पूरी प्लानिंग कर रहे हैं बेसिकली राजस्थान में अपनी प्रजा को कैसे संभाल सकते हैं, ठीक है? ये आपका राजस्थान हो गया। राजस्थान के बाद जो नेक्स्ट स्टेट है हमारा, वो है गुजरात। गुजरात में टोटल 4 वेटलैंड्स हैं जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहला है हमारा खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है? ये जामनगर डिस्ट्रिक्ट के पास है बेसिकली। देन नेक्स्ट हमारा नाल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी, ये इंडियन वाइल्ड लाइफ के लिए काफी फेमस एरिया है, ठीक है? तो ये हम याद रखेंगे। देन हमारा थोल लेक एंड लास्ट हमारा वदवाना या फिर वाधवाना वेटलैंड। अब इसकी ट्रिक काफी सिंपल है, आप इसको कैसे रखोगे, आप हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना, उससे याद रखेंगे हम इसको। वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो वो बेसिकली केवाड़िया डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, ठीक है? सरदार सरोवर डैम पे सिचुएटेड है, काफी फेमस न्यूज थी, हमें याद रहेगा। अब सरदार सरोवर, सरोवर से आप क्या समझ लो, नाल सरोवर, तो नाल सरोवर वाला आपका वेटलैंड यहाँ पर से हो गया, ठीक है? अब केवाड़िया और खिजाड़िया दोनों सेम राइम में है, ठीक है? तो आपकी ये हो गया। थोल का मतलब क्या हो गया, जो आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, जमीन पर, राइट? तो
आपको याद होगा जल थल, तो थल मतलब थौल, थौल मतलब जमीन पर है, ठीक है। और लास्ट है बेसिकली वादवना, वाद मतलब बांध, बांध मतलब डैम, ठीक है। तो वो बेसिकली डैम पर सिचुएटेड है। तो ये आपके चार हो गए गुजरात के। गुजरात के बाद हमारा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टोटल 3 वेटलैंड्स हैं, हम एक-एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा रहेगा वो रहेगा इसमें नंदूर मधमेश्वर, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा थाने क्रीक एंड इसके बाद है लोनार लेक। तो नंदूर मधमेश्वर में तो आप याद रखो ये बेसिकली इंडियन सैंडलवुड के लिए फेमस है, ठीक है। थाने क्रीक आपको याद होगा बेसिकली थाने जो मुंबई में है, बेसिकली पहली मुंबई थाने की जो ट्रेन चली थी उसकी वजह से। एंड लास्ट है लोनार लेक। लोनार लेक इसलिए फेमस है क्योंकि इस पे ना एक टाइप का क्रेटर गिरा हुआ था जिसकी वजह से कि मीटोराइट इम्पैक्ट की वजह से गड्ढा सा बन गया है, ठीक है। इसमें ना एक पिंक पिगमेंट आता है हेलो आर्किया बैक्टीरिया की वजह से, इसलिए ये काफी फेमस है, ठीक है। तो ये लोनार लेक आप याद रखेंगे। अब याद कैसे करें, देखो महाराष्ट्र का मतलब क्या है, महा, महा मतलब बहुत बड़ा, जो दूर दूर तक फैला है। तो दूर क्या हो गया, नंदूर, ठीक है। नंदूर, नंदूर आपका याद हो गया। अब दूर तक फैला है, थाने आपको याद होगा महाराष्ट्र में ही है, मुंबई से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। थाने वाली जो ट्रेन चली थी हमारी। एंड उसके अंदर आपको याद होगा मूवी में बोलते हैं कि लोनावला घूमने जा रहे हैं, ठीक है। तो लोनावला से लोन उठा लो और लोन का हो गया लोनार लेक। तो ये आपका महाराष्ट्र हो गया। इसके बाद हमारा गोवा। गोवा में बेसिकली सिर्फ एक ही है, नंदा लेक। नंदा लेक को हमें कैसे याद रखना है, गोवा जाने की खुशी में आप आनंदित हो गए, आनंदा, नंदा से बेसिकली नंदा, और गोवा जाने की खुशी में आप आनंदित हो गए। ये ज्वारी रिवर पर है। तो ज्वारी रिवर आप कैसे याद रखोगे, गोवा में क्या खेलते हैं, जुआ सबसे ज्यादा खेला जाता है, ऐसा बोला जाता है, गैम्बलिंग सबसे ज्यादा होती है। तो गैम्बलिंग को आप गोवा से लिंक कर सकते हो। तो ज्वारी रिवर को आप गोवा से करेंगे एंड गोवा को आप बेसिकली गैम्बलिंग से लिंक कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जोन, जोन 5, जो कि साउथ इंडिया। अब साउथ इंडिया में सबसे पहले तो हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे पहला जो आएगा वो आएगा कलेरू लेक, ठीक है। कलेरू लेक को ऐसा बोला जाता है कि ये बेसिकली न्यूट्रिएंट रिच लेक है क्योंकि ये गोदावरी और कृष्णा के रिवर के बेसिन में बना है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच लेक बोला जाता है, ठीक है। इसकी ट्रिक काफी सिंपल है। न्यूट्रिएंट पाउडर धरा, धरा मतलब होता है स्टोरेज, ठीक है, रखा है। तो न्यूट्रिएंट पाउडर धरा है, कोई ले रू, आप पूछ रहे हो कोई ले रहा है या फिर मैं ले रू, ठीक है। कोई ले रू, ले रू मतलब ले रहा है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट पाउडर धरा है, कोई ले रू से आपका हो गया कोलेरू, और धरा है, धरा से आंध्रा हो गया। इसका जो आपका नेक्स्ट स्टेट है वो है कर्नाटका। अब कर्नाटका में टोटल 4 वेटलैंड्स है, हम एक एक करके देखते हैं। एक तो है रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी, दूसरा है मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, तीसरा है अगनाशिनी एस्चुरी, एंड लास्ट है हमारा अनक समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना है तो हम एक एक करके देख लेते हैं। तो देखो कर्नाटका के रंगमंच, कर्नाटक क्या हो गया, कर्नाटक, नाटक मतलब बेसिकली क्या हो गया, ड्रामा प्ले। तो कर्नाटक के रंगमंच, रंगमंच भी बेसिकली एक तरह का जहां पर आप प्ले करते हो। तो कर्नाटक के रंगमंच, रंगमंच से आप कौन सा याद रख लोगे, रंगनाथिट्टू, ठीक है, रंगनाथिट्टू। कर्नाटक के रंगमंच पर मगधी लोग नाटक, मगधी मतलब कौन सा हो गया, जो हमारे मगध एरिया के लोग हैं, मगधी लोग, मगधी से आपका मगधी के कंजर्वेशन रिजर्व हो गया। कर्नाटक के रंगमंच पर मगधी लोग नाटक, नाटक से कर्नाटक कर रहे थे। सब कुछ हो रहा था, सब कुछ हो रहा था अगनाशिनी मुद्रा, मुद्रा से आप क्या याद रखोगे, अनकास मुद्रा, ठीक है। सब कुछ हो रहा था अगनाशिनी मुद्रा में, ठीक है। और बर्ड्स भी इमोशनल हो गए, तरीके से आप कर्नाटका याद रख सकते। कर्नाटका के बाद है हमारा वो है केरला। अब केरला में बेसिकली 3 वेटलैंड्स है, हम तीनों याद करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो है वेमनाड। अब वेमनाड में 2 फैक्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। एक तो सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया में, ठीक है। पहली कौन सी है, सुंदरबन। एंड ये लॉन्गेस्ट साइट है, ठीक है। लॉन्गेस्ट का मतलब लंबी है, बड़ी नहीं, ठीक है। इसके बाद है अष्टामुडी वेटलैंड। अष्टामुडी वेटलैंड एक तरीके का नेचुरल बैक वाटर है, ठीक है। एंड तीसरा है हमारा सत्तमकोटा लेक। सत्तमकोटा लेक बेसिकली एक्सेप्शनल प्योरिटी के फेमस है, बहुत ज्यादा प्योर पानी निकलता है यहाँ से, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी बोला जाता है इसको केरला का। इसका रीजन ये है कि एक कैवाबोरस करके एक बैक्टीरिया है जो यहाँ से काइंड ऑफ बैक्टीरिया निकालता है, जिसकी वजह से ये पूरा एक्सेप्शनल प्योरिटी क्रिएट करता है, ठीक है। अब याद कैसे रखना है, तो केरला को आप करेला से याद रखो। तो घर पर करेला बना है आपके, ठीक है। बना से मतलब वेम्बना, ठीक है, वेम्बनाद हो गया, करेला से केरला हो गया, ठीक है। घर पर करेला बना है। अब आपका मूड होगा, मूड तो नहीं होगा खाने का, तो अष्टमूडी, मूडी का मतलब मूड, मूड नहीं है करेला खाने का, लेकिन सांस थाम कर खा लेंगे, क्यों, क्योंकि माँ ने बनाया है। तो सांस थाम बेसिकली क्या हो गया, सतमकोटा। तो आपकी तीनों केरला की साइड्स हो गई। अब हम चलते हैं तमिलनाडु, ओके। तो तमिलनाडु में टोटल 20 वेटलैंड है, ठीक है। इनको याद करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, बट हम इसको एक सिंपल सी ट्रिक्स से याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तमिलनाडु में तमिल का मतलब है तामिल, ठीक है। तामिल को आप नामिल से सोचेंगे, ठीक है, तामिल। अब आपको मिलना नहीं है, ठीक है। तो मैं जितनी भी आपको वेटलैंड्स बनाऊंगा, आपको इसको इस तरीके से करना है कि आपको मिलना नहीं है। तो सबसे पहला आया चित्रागुडी बर्ड सेंचुरी। तो चित्रागुड्डी, अब गुड्डी मतलब आप गुंडी से सोचोगे, गुंडी से मिलना है क्या, नहीं मिलना, तो आप बोल दो कि नामिल। ये मैंने आपको कल याद करवा दिया था 22वें रिजल्ट में, ऐसे याद कर लो। या फिर मनार, आपको बहुत ज्यादा मनाया जा रहा है लेकिन आपको मिलना नहीं है, आपने नामिल बोल दिया। और उसके बाद तीसरा है कांजीराकुलम बर्ड सेंचुरी, ठीक है। तो आप कांजीराकुलम का कुलम उठा लो। कुलम का मतलब क्या है, कूलम, कूल मतलब कूल, कूलम मतलब कूल आपने लॉस्ट कर दिया, ठीक है। तो आपका फाइट हो सकता है, आप फाइट हो सकता है तो मिलोगे क्या, नहीं मिलोगे, तो ना मिल। तो ये तमिलनाडु में आएगा। उसके बाद है कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी। कराई को आप लिंक करो लड़ाई से, लड़ाई हो सकती है तो ना मिल, नहीं मिलेंगे। उसके बाद है करई खिल्ली बर्ड सेंचुरी। खिल्ली को आप कैसे याद रखोगे कि कोई खिल्ली उड़ा रहा है, अगर कोई मेरी खिल्ली उड़ाएगा तो मैं उससे मिलूंगा, नहीं मिलूंगा, तो आपने लिख दिया ना मिलू, तो आपने लिख दिया ना मिल। उसके बाद है कूचू वैली बर्ड सेंचुरी। कूचू मतलब कूच देगा कोई आपको, अगर आपको कोई कूच देगा तो आप उससे मिलोगे क्या, नहीं मिलोगे। उसके बाद है कुंथम, उसके बाद है कूनठाकुलम बर्ड सेंचुरी। खून का आप खून से रिंग करो, अगर खून है, ठीक है, मतलब कि काफी डेंजरस एरिया है, तो आप वहां पर जाना चाहोगे क्या, नहीं, तो ना मिल। उसके बाद है लॉन्गवुड शोला वेटलैंड। लॉन्गवुड शोला वेटलैंड को आप कैसे याद रखोगे, वुड, वुड को आप कैसे याद रखोगे, बेसबॉल का डंडा लेकर आया है, तो बेसबॉल का अगर कोई डंडा लेकर आया है तो वो सेफ एरिया नहीं है, ठीक है, तो ना मिल।
उसके बाद नंजरायन बर्ड सेंचुरी। अब नंजरायन बर्ड सेंचुरी में ना आगे ही लिखा है तो आप नामिल से आप इसको लिंक कर लोगे। उसके बाद है पल्ली करनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। करनाई, करनाई मम्मी बोल रही है कि करनाई, नाई मम्मी ही बोल रही है तो आप ये क्या बोलोगे, नामिल। उसके बाद है पीछा बराम मैंग्रोव। पीछा बराम, बराम मतलब बेसिकली क्या हो गया, वारम, वार, वार से बेसिकली आप वॉर याद रखोगे, एंड वॉर मींस आपको वहां नहीं जाना है, नामिल। ये आपके 11 वेटलैंड्स हो गए। अब इसके बाद हम बाकी के वेटलैंड्स करते हैं। सबसे पहले है पॉइंट कैलिमिर। अब पॉइंट बेसिकली क्या है, उसने बोला इस पॉइंट पे मिल, तो आप क्या बोलोगे, नामिल। उसके बाद है सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। थेरूर, थेरूर से याद क्या रखोगे, दरूर, ठीक है। रूर, रूर का मतलब दारोर, बेसिकली थिंक ऑफ कि कोई आपको बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है तो आप क्या बोलोगे, नामिल। उसके बाद है उदय मर्थंडमपुरम। उदय मर्थंडमपुरम का मतलब है मर्था, मर्था मतलब मारथा, कोई आपको मारेगा तो आप क्या मिलने जाओगे, नामिल। उसके बाद है वदुवर बर्ड सेंचुरी। वदुवर, दूरवर, दूर जाओ ऐसा बोल रहे हैं तो आप भी क्या बोलोगे, नहीं मिलना है, ठीक है। उसके बाद है वेदांत थंगल बर्ड सेंचुरी। थंगल मतलब दंगल, दंगल होगा तो आप क्या उस एरिया में जाओगे, नहीं जाओगे, नामिल। उसके बाद है वेलोड। वेलोड को आप कैसे याद रखोगे, वे लोग मेरा मजाक बनाएंगे इसलिए मैं नहीं मिलने जाऊंगा उनसे। उसके बाद है वेम बानुर। बान आप क्या याद रखोगे, बाण जो बेसिकली बाण होता है हमारा, ठीक है, बाण एरो जो होता है, तो बाण अगर कहीं चल सकता है तो वो एरिया सेफ नहीं है जाने के लिए, तो वेम्बानूर नहीं है, नामिल। तो ये भी तमिलनाडु में आएगा। उसके बाद है थीर थंगल बर्ड सेंचुरी। अब थीर बेसिकली आप थंगल, थंगल को आप कैसे याद रखोगे, दंगल से, तो ये भी आपका तमिलनाडु में आ जाएगा। एंड लास्ट हमारा सक्काकार कोटाई बर्ड सेंचुरी। अब सर कटाई, अब जहां पर सर कट रहा है तो वो भी डेंजरस जोन है, तो नामिल, नामिल का मतलब तमिलनाडु। तो ये आपके 20 वेटलैंड तमिलनाडु के हो गए। अब तमिलनाडु के बाद हम चलते हैं सेंट्रल इंडिया पर। सेंट्रल इंडिया में 2 स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बस हम उनको कवर करते हैं अच्छे से। मध्य प्रदेश में बेसिकली 5 वेटलैंड्स हैं, भोज, सिरपुर, साक्य, तवा एंड यशवंत। अब इनको याद कैसे रखना है, हम एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो राजा भोज आपको याद होगा, ठीक है। राजा भोज की राजधानी क्या थी, भोपाल। इसको पहले भोजपाल भी बोला जाता था, ठीक है। तो राजा भोज, भोज से आप वैसे भी याद रख सकते हो कि इनकी राजधानी मध्य प्रदेश में, तो ये भोजपाल हो गए। अब भारत के सिर एंड पैर का मध्य क्या है, बेसिकली मध्य प्रदेश, राइट। भारत का सिर पैर, सिर पैर से आप क्या याद रखोगे, सिरपुर। तो सिर और पैर के सेंटर पे क्या आएगा, सिरपुर। सिरपुर सेंटर क्या है, बेसिकली मध्य प्रदेश, तो आपका ये हो गया सिरपुर। आप इसको ऐसे याद रख लो। या फिर मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। बेसिकली मध्य प्रदेश में मैड उठा लो, ठीक है, मैड। अब मैड बेसिकली क्या है, मध्य प्रदेश का मैड हो गया। अब आप बोलोगे मैड हो गया मेरा सखी, सखी मतलब दोस्त, तो सखी मतलब साख्य, आप उसको ऐसे लिंक कर लो, साख्य मतलब सखी हो गया। अब मैड हो गया मेरा सखी, क्यों हो गया सखी, क्योंकि उसके पास यश बहुत ज्यादा आ गया, यश मतलब पैसा आ गया बहुत सारा, तो यशवंत सागर से आपका यश आ गया। पहले जो मेरे साथ भोजन किया करता था, तो भोज से आपका भोजन हो गया। पहले जो मेरे साथ भोजन करा करता था, किस पर, तवा की रोटी पर, आप फोटो भी देख पा रहे हो, तवा की रोटी पे मस्त मेरे साथ खाना खाता था, लेकिन अब उसके सिर पैर का ठिकाना भी नहीं है, ठीक है। भोज का हो गया भोज वेटलैंड, एंड तवा का हो गया तवा रिजर्वायर, एंड अब सर पैर, सर पैर मतलब कि सिरपुर, सर पैर का ठिकाना भी नहीं है, तो ये आपका मध्य प्रदेश हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेट कर लेते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 10 वेटलैंड्स है। सबसे पहला है हमारा बाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये गोरखपुर के पास है। इसके बाद हैदरपुर वेटलैंड हो गया, नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। इसके बाद पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी हो गया, समन बर्ड सेंचुरी हो गया, समसपुर बर्ड सेंचुरी हो गया, सांडी बर्ड सेंचुरी हो गया, सरसाई नवर झील हो गया, सुर सरोवर कीथम लेक हो गया, एंड अपर गंगा रिवर हो गया, ठीक है। ये 10 टोटल हमारे वेटलैंड्स है। इसकी ट्रिक क्या है, हम जल्दी से देख, इसके बेसिकली हमें बस नाम याद रखने हैं कि ये पर्टिकुलर की लोकेशन है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो हम इनकी ट्रिक्स देख लेते हैं जल्दी से। अब ट्रिक में आप याद रखो, सबसे पहले तो यूपी, यूपी का अपर, बेसिकली अपर गंगा लिखा है, तो आप सबसे पहले अपर का यूपी उठा लो, ठीक है। तो यूपी से आपका अपर हो गया, तो ये आपका एक वेटलैंड हो गया। तीसरा है बेसिकली हमारा नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी को आप कैसे याद रख सकते हो, नवाब बेसिकली कहां पर होगा, लखनऊ को बोला जाता है, नवाबों का शहर, ठीक है। तो लखनऊ से आपका ये 3 हो गए। अब आप इसको ऐसे याद रखो, यूपी में कोई भी बखेड़ा खड़ा नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि योगी जी की सरकार है, तो यूपी में कोई भी बखेड़ा नहीं करना चाहता, तो बखेड़ा से क्या हो जाएगा, भाई खेरा, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर वेटलैंड है भाई खेरा, वो हो गया। अब यूपी में कोई भी बखेड़ा नहीं करना चाहता, इसका डर है, डर है मतलब है डर, ठीक है डर। योगी जी के रूल में कुछ गलत होता है तो क्या होता है, तुरंत समन आता है, समन से बेसिकली आपका कौन सा हो जाएगा, समन बर्ड सेंचुरी। उसके बाद अगर कोई भी लड़ाई होती है तुरंत संधि हो जाती है, संधि का मतलब क्या है, बेसिकली कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो संधि हो जाती है, एंड किसी भी गुंडे के सुर, सुर से आप याद रखोगे सुर सरोवर, कि किसी गुंडे के सुर बहुत ऊपर नहीं उठते, ठीक है, क्योंकि योगी जी की सरकार है। एंड ना वॉर होती है, ना वॉर से बेसिकली क्या हो जाएगा, नावार, हिंस एकदम अच्छा समा करके रखा है, समा से कौन सा हो जाएगा, समान बर्ड सेंचुरी। ओके, तो ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश। आई थिंक अब आपके सारे वेटलैंड्स कवर है एंड टू एंड, ठीक है। एक बस थोड़ी सी करंट अफेयर की इन्फॉर्मेशन में याद रखनी है कि ये 4 बेसिकली वेटलैंड्स थे जो फरवरी 2025 में ऐड हुए थे, आपको सब याद ही हो गए होंगे। सरकोटई, जहां पर सर कटेगा वहां पर जाओगे क्या, नहीं, तो तमिल, ठीक है। थीर थंगल, दंगल, दंगल से याद किया हमने, तमिलनाडु नहीं जाना है। उसके बाद है खींचो पलरई, पलरई से याद करो कंचन दवाई पर पलरई, कहां पर जाएगी, सिक्किम में। उसके बाद है उदावा लेक, उदावा बेसिकली आपके फ्रेंड का कॉल आया, आपने क्या किया, झाड़ दिया उसको, तो झारखंड। देखा कितने सिंपली आपने ये सारे वेटलैंड्स को याद कर लिया। सो दिस इज इट, आपके 89 साइट्स और उनके निमोनिक्स, उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स, कोई अगर स्पीसीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वनरेबल है, ये सब मैंने कवर करवा दिया एज आई प्रॉमिस। एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 100+ मैसेजेस आए थे, कमेंट्स आए थे
कि लर्नर्स इस टॉपिक पर काफ़ी ज़्यादा चैलेंज फेस करते हैं। आई होप मैं ये पर्टिकुलर चैलेंजेस को बहुत अच्छे से एड्रेस किया होगा। ऑल्सो आप मेक श्योर करना कि आप एक फ्रेश माइंड से इसको पढ़ो और याद कर लो, एंड प्रीलिम्स में पक्का 2 से 4 मार्क्स ये वीडियो आपके लेकर आएँगे, ठीक है? आप ये इंश्योर करो आप इसको याद करके जाओ प्रॉपर्ली। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जो लोगों को टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिल रहा है, वो जस्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना, तो आपको टेलीग्राम की लिंक दिख जाएगी नीचे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो एंड इट हैज़ हेल्प्ड यू एनी हाउ, बिकॉज़ हम कमेंट्स के थ्रू ही कनेक्टेड हैं एंड उससे ही मुझे फीडबैक मिलता है। प्रीलिम्स में काफ़ी कम टाइम बचा है, पूरा एफर्ट लगा दो, एंड मेरी साइड से आपको कुछ भी हेल्प चाहिए हो, आई एम ऑलवेज हियर 24/7। आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हो together@risewithjeet.com पर, ठीक है? या फिर आप डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हो इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप राइजिंग। दिस इज अभिजीत साइनिंग ऑफ फ्रॉम राइज विद जीत। थैंक यू, टेक केयर।